श्रृंखला बीज बोना कहानी 6। हे प्रभु मुझे स्मरण रखें। लूका उसका 23वां अध्याय उसकी 32 आयत से 43 आयत तक। यरीहो छोड़ने के बाद यीशु यरूशलेम के बाहर बैतनिया की ओर चल पड़े। बैतनिया यीशु की मित्र मार्था और मरियम का गृह नगर था। यीशु ने हाल ही में उनके भाई लाजर को मुर्दे में से जिलाया था, जो कि 4 दिनों तक कब्र में पड़ा था। अगले दिन यीशु ने एक गधी के बच्चे पर सवार होकर यरूशलेम में प्रवेश किया, जिसे उसके शिष्य उसके पास ले आए थे। यहूदी भीड़ जिसने गलील में उसके सामर्थ के काम को देखा था, वे अपने कपड़े मार्ग में बिछाते जाते थे और ताड़ के वृक्ष की शाखाओं को लहराते हुए बड़े शब्द के साथ उन्होंने रोना शुरू कर दिया, धन्य है राजा जो परमेश्वर के नाम पर आता है। तब यहूदी जिन्होंने लाजर को मुर्दों में से जीवित होते देखा था और अन्य भी उत्सव में शामिल हो गए। जैसे यीशु शहर में प्रवेश किया और मंदिर में आया, लोगों ने चिल्लाना जारी रखा। इससे यहूदी नेता क्रोधित हो गए, लेकिन वे इसे रोकने में असमर्थ थे। निरंतर चुनौतियों के 1 हफ्ते बाद यीशु के शब्दों में यीशु को फंसाने के प्रयास के बाद यीशु के लिए यहूदी अगुवों की घृणा ने आखिरकार यहूदा इस्करियोती के रूप में एक दुखद साथी पाया। यीशु के चेलों में से एक हमें कभी पता नहीं चलेगा कि किस चीज ने यहूदा को अपने स्वामी के खिलाफ कर दिया, लेकिन चांदी के 30 टुकड़ों के लिए वह यीशु को धोखा देने और गतसमनी के बाग में गुप्त पनाह गाह की ओर यहूदी भीड़ की अगुवाई करने के लिए तैयार हो गया। लगातार मारने और एक झूठी पड़ताल की रात के बाद महायाजक और अन्य यहूदी नेताओं ने यीशु पर परमेश्वर की निंदा करने का दोष लगाया और उसे मृत्यु की सजा दी। हालांकि केवल पिलातुस रोमन गवर्नर के पास यीशु को क्रूस पर चढ़ाने का अधिकार था। पिलातुस ने बार बार यीशु की जांच की, लेकिन उसे अपराधी ठहराने का कोई कारण नहीं मिला। आखिरकार यहूदियों की खूनी प्यास को संतुष्ट करने के प्रयास में उसने अपने सैनिकों को यीशु को कोड़े मारने के लिए कहा। फिर भी यहूदियों की द्वेष संतुष्ट नहीं हुई और उन्होंने यीशु को क्रूस पर चढ़ाने के लिए चिल्लाना जारी रखा। अंत में पिलातुस ने पानी का प्याला मंगवाया, अपने 2 से हाथ धोए और यीशु को क्रूस पर चढ़ाने के लिए भेज दिया। इसलिए मानव जाति को छुड़ाने की योजना, जिसका संकेत परमेश्वर ने अदन की वाटिका में और अंतत मोरिया पहाड़ पर इसहाक के निकट बलिदान में सिद्ध किया गया था, केवल अब मोरिया के पहाड़ों में एक नगर बसा हुआ है, यरूशलेम, दाऊद का शहर है। परमेश्वर ने अब्राहम को इसहाक की बलि देने से रोक दिया, उसका इकलौता पुत्र, लेकिन परमेश्वर को अपने बेटे की बलि देने से रोकने के लिए कोई नहीं था। हालांकि धोखेबाज को धोखा दिया गया था और शैतान की सबसे बड़ी जीत के परिणाम स्वरूप उसकी मुंह तोड़ हार हुई, लेकिन उस दिन केवल यीशु को क्रूस पर नहीं चढ़ाया गया था। इस कहानी के शब्दों को सुने। क्रूस पर बातचीत कहानी इस तरह है। तब सैनिक अन्य 2 मनुष्य को भी, जो कुकर्मी थे, यीशु के साथ क्रूसित करने के लिए चले। जब वे कलवरी के नामक स्थान पर पहुंचे तो सैनिकों ने वहां उसे और उनके कुकर्मियों को भी क्रूस पर चढ़ाया, एक को यीशु के दाहिनी ओर और दूसरे को बाईं ओर। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। जब लोग खड़े खड़े देख रहे थे तो सैनिकों ने चिट्ठियां डालकर यीशु के कपड़े बांट लिए, परंतु यहूदी सरदार भी यीशु का ठट्ठा करके कहते थे, इसने औरों को बचाया,
यदि यह परमेश्वर का मसीह है और उसका चुना हुआ है तो अपने आप को बचा ले। सैनिकों ने भी यीशु का ठट्ठा किया और सैनिकों ने उसे सिरका देकर कहा, यदि तू यहूदियों का राजा है तो अपने आप को बचा। क्योंकि यीशु के ऊपर एक पत्र भी लगा था जो यूनानी, लतीनी और इब्रानी भाषा में इस तरह लिखा था, ये यहूदियों का राजा है। जो कुकर्मी लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें बचा। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं। पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। तब दूसरे कुकर्मी ने यीशु से कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। श्रृंखला बीज बोना, कहानी 6। हे प्रभु मुझे स्मरण रखें। लूका उसका 23वां अध्याय उसकी 32 आयत से 43 आयत तक।